पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, न शिक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जत बचाने पे, ना महंगाई पे, और ना ही कोई ऐसी कोई इन्होंने ऐसा कोई विख्यात किया कि हाँ भाई हमने बहुत बड़े काम कर दिए। आप कहते हो हमारे बार जीत के आ रहे, कहाँ से आ रहे? चारों स्तंभों पे कब्जा कर लिया, चारों यही दोषी है, लेकिन मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। ये लगता है कि साजिश जो है सरकारी रस्ती है, और जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान के नाम पे सरकार का प्रोपोगेंडा होता है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करो, और इस तरीके टारगेट करो, एक मतलब धर्म के आधार पे टारगेट करो। आप एक यात्रा निकाल लो, शोभा यात्रा कह रहे हो, फिर कह रहे हो उसका मूर्ति विसर्जन करना, और फिर छत पर चढ़ा रहा प्रशासन होते हुए, पुलिस होते हुआ प्रशासन के देख ही रेख में ऊपर चढ़ रहा है छत पे, और वो नारे लगा रहा, उल्टे सीधे गाने बज रहे हैं वहाँ। बताओ, डीजे पे उल्टे सीधे गाने बज रहे हैं तो भाई कौन बर्दाश्त करेगा? प्रशासन ने तो बचा लिया, ना तो पूरा महाराजगंज जला दिया। अरे गए ने महाराजगंज क्यों जला देते भाई? कितना सरकार ने तो जलवा 2 घंटे का समय, और भाई 2 घंटे का पूरा समय दिया, उन्होंने जला दो, फूंक दो। तो सरकार 2 घंटे में ये बताओ कैसे कैसे कांड करा रही है? क्या किसी के बच्चे नहीं? बाबा के तो कोई बच्चे हैं नहीं, ना लुगाई ना बच्चे, शिकाय का दर्द होगा। छोटे छोटे बच्चे जिनके मरे हैं, नौनियाल मरे हैं, उनका कौन देगा हिसाब किताब? तो ये सारे के सारे रंडवे और भटवे शासन और सत्ता बैठे, इन्हें क्या मालूम कि बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, बच्चों कैसे पाला जाता है, बेटियों कैसे शिक्षा के लिए भेजा जाता है, कैसे उनकी इज्जतें बचाई जाती, ये कहाँ ढोंगी पाखंडी जाने के बेटियां क्या होती है, परिवार क्या होता है। गोपाल मिश्रा की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, आपको कोई दर्द नहीं होता है? तो कौन मिश्रा? वहां क्या ऊपर क्या था? उसकी अम्मा नाच रही थी क्या मुसलमान की छत पर जो चढ़ गया था? या दीदी किसी मुल्ला से मिलने गई थी, इसके लाने गई थी जो ऊपर भूतनी का चढ़ा था? हत्या हो जाती है। भाई को चढ़ा छत पे, क्यों छत पे चढ़ा? हत्या किसने करी थी? उस भीड़ में से निकली गोली, किसी मुसलमान ने नहीं करी। किसने कहा? प्रशासन था या पुलिस थी, उसे छत पे क्यों चढ़ने दिया? दूसरे के मजहब का झंडा क्यों तोड़ रहा हो? झंडा तोड़ने में मजा आ रहा था उसे, क्या कोई बहुत बड़ी जंग थी क्या? और जब तो मैं कह रहा हूँ शोभा यात्रा नहीं, सब यात्रा निकली हो, फिर उसकी सब यात्रा निकली ना, लगी पिछवाड़े पे गोली, ढाई से गिरा, फिर निकली सब यात्रा, और घंटों उसका तमाशा बनवाया उसका, समझे? उसका जो अंतिम संस्कार करा, वो भीड़ इकट्ठी करी गई। उसके बाद 2 घंटे का समय दिया कि जाओ फूंक दो मुसलमानों को, मार दो सबको, किसी को मत छोड़ो। मतलब ये कौन क्या है? ये देश है क्या है? कौन है? भैंसी दरिंदे और आतंकवादी देश को चला रहे हैं? कौन है? कहाँ से कबीले आ रहे हैं? कहाँ से लुटेरे हो रहे? बाबर और पता नहीं किसको इन्होंने पीछे कर दिया, योगी जैसों ने। बाबर आया था कहीं से, तो ये भी क्या लुटेरे हो गए क्या? कौन है ये? तो कहीं ना कहीं सोच तो, विचारधारा तो गंदी है इनकी। बाबर ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा जिस तरीके से इन्होंने आगे लगाई घरों में। बाबर ने तो किसी घर में आग नहीं लगाई, मगर ये तो बिल्कुल आतंकी है, भगवा के बेस में आग लगा रहे हैं। सारे हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं, भाजपा के निकल रहे हैं। जो देखो किसी हिंदू सेना का, जो देखो किसी चीज का, कोई कहेगा मैं हम फलाने पार्टी के, तो पार्टी के हैं, बलात्कारी है, आतंकी है, देशद्रोही है, बलात्कार, और सारे के सारे ये मॉबलिंग करने वाले हैं। मगर इनको कौन सजा देगा? सरकार कौन है? सरकार तो खुद गरबारी, सजा कौन देगा? उनका आरोप है मुसलमानों ने पथराव किया था। अरे मुसलमानों ने क्या करा? सरकार इनकी, कोर्ट इनका, कचहरी इनकी, पुलिस इनकी, नेता इनके, बाप इनके, सब कुछ इनके। तो ये तो कुछ भी कह देंगे वही बना देंगे, ये तो रस्सी का सांप बना देते हैं, इनसे क्या फर्क पड़ रहा? तो ये तो सरकार इनकी है, किसी को भी दोषी बना देंगे। जो बेचारा गुनहगार नहीं है, जिसके साथ जुल्म हुआ उसे गुनहगार बना देंगे। तो एक बात बताओ, फिर किसके पास जाएगा न्याय मांगेगा आदमी? तो डर तो ऐसा पैदा कर दिया। ये तो चाहते हैं कि पूरा देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां, जात पात को लड़ा दो, धर्म मजहब को लड़ा दो, भाषा को भाषा से लगा दो, क्षेत्र से लड़ा दो, जिले को जिले में भिड़वा दो। मुसलमान इसमें दोषी नहीं है क्या? क्या का मुसलमान दोषी? बता, मुसलमान ने क्या करा वहां? ऐसा बता तो सही, क्या करा मुसलमान ने? भाई तुम ही बताओ क्या करा? मुसलमान तो अपने घरों में था बेचारा, उसकी छत पे चढ़ोगे ठीक है क्या? किसी घर में घुसना? कल कह लो इस छत पे तो चला था, कल किसी मुसलमान की बहन बेटी का रेप कर देता, ठीक है ना? कुछ नहीं जी, रेप ही तो करा था। तो इसका मतलब क्या भाई? बलात्कार, रेप क्या ही करवा लेगा आदमी को? और फिर कोई भी अपने पक्ष में, अपने बचाव में अपना डिफेंस करते हो किसी को मार भी सकता है। मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये तो साफ निकल के आ रहा है कि बीजेपी का एजेंडा था, बीजेपी के लोगों ने आग लगवाई, बीजेपी के लोगों ने उसे चलाया, और भाजपा का एक खेल था क्योंकि चुनाव आ रहा है, उपचुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको जीतना है। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, पूरे देश में आग लगवाना चाहते थे 2 घंटे में कि ऐसी अगजनी फैल जाए। तो मैन मिस्ट्री मीडिया में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जो दिल्ली मीडिया है, जो भाजपा की सेल की मीडिया पूरी की पूरी, जिसे कहते हैं मैन मिस्ट्री मीडिया, जिसे कारपेट जगत ने पैदा किया, वो दिल्ली मीडिया, वो दिल्ली मीडिया ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। वो तो कह रही ऐसा हो गया, मुसलमानों ने ये कर दिया, पत्थरबाज ये आ गए। अबे बहुत नहीं क्यों? दल्लो, रोजगार के लिए कभी बात करते हो, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कभी बात करते हो, शिक्षा के लिए बात करते हो, बहन बेटी की इज्जत लुटती है तो अपनी दिखाते हो तुम। मणिपुर में जब कांड हुआ तो कहाँ गए थे दिल्ली मैन मिस्ट्री मीडिया वाले?
एक ने कुछ नहीं दिखाया, चौंच बंद हो गई। मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ तो कहाँ मर गए थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप हुआ, कहाँ मर गए थे? फरुखाबाद में 2 बच्चियों का बलात्कार करके लटका दिया पेट से, कहाँ मर गए थे? कानपुर में 2 बच्चियों का रेप कर दिया ईंटों के भट्टे में, उनको फांसी के बंधे में लटका, उसके बाप को लटका दिया, कहाँ मर गई थी? नंदा भाई 2 घंटे में वो लोग करना क्या चाह रहे थे? 2 घंटे में वो पूरे देश में आगजनी कराना चाहते थे। 2 घंटे में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते थे कि पूरे देश में घिराई जैसी स्थिति बन जाए, वातावरण खराब हो जाए, फिर जहाँ चाहे गोलीबारी करें, जो मर्जी करें, लूटमार। समझे? ये तो डराया जा रहा है। कहीं किसी के मार, कहीं गैंगस्टर तैयार किए जा रहे, कहीं देवता तैयार किए जा रहे, कोई प्रकट होके उतरता है, कोई लुट के उतरता है, कोई कुछ करता है, तो सबके सब ऐसे लुटेरे और आतंकी तैयार किए गए हैं कि देश में दहशतगर्दी के अलावा कुछ नहीं है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पे कोई काम करने वाला नहीं। सरकार की तो औकात ही नहीं है कि काम करके दिखाए। सरकार तो ये सोच रही है कि कैसे लूटा जाए भारत के लोगों को, कैसे लूटा जाए किस इंडस्ट्रीज को, चाहे उद्योग की हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे किसी को, सब पे दहशत पैदा कर रही है सरकार। दहशतगर्दी का खेल है ये। सरकार धर्म के नाम पे या ईश्वर के नाम पे या अल्लाह के नाम पे, किसी के नाम पे दहशत फैला के एक डर की राजनीति कर रही है। अब उससे भी आगे बढ़ गए हैं कि लोग को जिंदा जलाने का काम करने लगी है सरकार। तो बताओ किसको? इस सरकार को बदलना जरूरी है। जब तक देश के लोग इकट्ठे नहीं होंगे, देश के लोग क्रांति नहीं करेंगे, देश के लोग जागरूक नहीं बनेंगे, देश के लोग संविधान को जगाने की बात नहीं करेंगे, संविधान को बचाने की बात नहीं करेंगे, लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं करेंगे, तब तक देश नहीं बच पाएगा। अन्यथा देश के टुकड़े टुकड़े होंगे और छोटे छोटे टुकड़े होंगे। जिस प्रकार से गैंगस्टर बना रहे हैं, गुंडे बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गली मोहल्ले में हर जगह आदमी सोचेगा अपनी सुरक्षा करनी है, 4-4 पिस्टल लेगा, अपने आप राइफल लेगा, बंदूक लेगा, हर गली में एक गैंगस्टर दिखाई देगा, हर मोहल्ले में एक गैंगस्टर दिखाई देगा। तो हर गली का एक राजा होगा, एक मोहल्ले का राजा होगा, एक जिले का राजा होगा, फलान। तो ये वही तो है, टुकड़े टुकड़े कराएंगे। टुकड़ा टुकड़ा गैंग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। और दूसरों कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा गैंग, यही वो लोग हैं कि जो कहते हैं मिनी पाकिस्तान। बताओ, कहते पाकिस्तान में लगा, जहां कोई आंदोलन की बात करे, अपने हक की बात करे, तो उसे कह देंगे मिनी पाकिस्तान, कि वो कहते हैं हलाला की पैदा। तो कौन है ये मिनी पाकिस्तान? भारत के अंदर कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि ये मिनी पाकिस्तान हो गया, मिनी पाकिस्तान हो गया। मगर भाजपा के जितने चिल्लर खटबल है वो मिनी पाकिस्तान बनाने में लगे हैं भारत के अंदर। तो भारत को अखंड भारत बना रहे थे, आज खंड खंड करने में लगे हैं। इन देशद्रोहियों के खिलाफ देशवासियों को जागना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। गिरफ्तारी वहां पे हुई है कुछ लोगों को के मुसलमानों को, लेकिन क्या लग रहा है कि इन दोनों के गिरफ्तारी के बाद क्या? अरे गिरफ्तारी क्या भाई, इनके ये छोड़ दे। कितनी बार गिरफ्तार के कन्हैया के आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या किया? फांसी पर चढ़ा दिया उसको, उसके घर पर बिल्डोजर चला दिए, उसे मार दिया। क्या आज तक नहीं कोई पता, कोई अपडेट नहीं। ऐसे कितने कांड है बताओ। नासिर जुनैद के कौन थे आरोपी, आज तक पकड़े? क्या करा उसके साथ, मोनू मानेसर के साथ? वो पता चला? क्या उसको जला दिया या उसको मार दिया या उसको गोली कर दिया, इनकाउंटर मार दिया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश नहीं होते तो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है भाई, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। आजकल न्याय खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट क्या है? बुलडोजर भाई प्रधानमंत्री साथ में बैठ के उसके साथ गणेश परिक्रमा करने नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ क्या है ना? सुप्रीम कोर्ट सभी वो है, झुंझुने घुमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई, ईडी सीबीआई पे खुद एफआईआर दर्ज होती है। तो कह रहे इसमें भी तो बताओ कानून है कहाँ? किसके पास न्याय मांगेगा? तो ये तो वही अपनी जान बचानी, तो उठाओ हथियार। तो ये कह रहे हैं देशवासियों को लड़ो, आपस में घिराई युद्ध हो जाए और ये लुटेरे भाग जाए, देश बेच दें और विदेशी ताकतें आ जाए, हावी हो जाए। तो क्या मानते हैं आप नंदा भाई, बहराइच के जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा कोई नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी। और ये जब सरकार, ये जो एक ऐसी पार्टी है जो गाय गंगा और दंगा के नाम पर काम करती है। इसका काम ही है दंगा करना, देश के लोगों को बांटना, आपस में कुंठा पैदा करना, आपस में द्वेष पैदा करना, आपस में झगड़े फैलाना, आप में मतभेद तैयार करना और एक दूसरों को भगाना। ये सिर्फ इनका काम है। और नई नई चीजों को फेंकना, नए नए यंत्र बना के फेंकना, कि मूर्ख बना दो सबको। मगर काम एक नहीं होता इनसे, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना शिक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जत बचाने पे, ना महंगाई पे, और ना ही कोई ऐसी इन्होंने ऐसा कोई विख्यात किया कि हाँ भाई हमने बहुत बड़े काम कर दिए। आप कहते हो हमारे बार जीत के आ रहे, कहाँ से आ रहे? चारों स्तंभों पे कब्जा कर लिया, चारों स्तंभों में लुटेरे हैं। मुसलमानों को निर्दोष तो है ही, मुसलमान निर्दोष नहीं है क्या? भाई बहराइच का वो गरीब आदमी जो मुसलमान है, जो छप्पर में रह रहा, छोटे टूटे वो मकान, वो क्या आतंकवादी है, देशद्रोही है? जो रोज मजदूरी कर रहा, शाम को अपने बच्चों का पेट भर रहा, वो बच रहा है। उसके बच्चे बेचारे झोंपड़े में तपती हुई आग के अंदर पड़े, 2-2 दिन डूब के हुए हैं। ज्यादा कोई मार ना दे, जला ना दे,
हैं, माँ बाप अलग भाग गए, बच्चे कहीं दुबके पड़े हैं। ये कौन है दहशत बांट रहा है देश के अंदर? ऐसी तो कोई नहीं सोच सकता। ये ऐसी दहशत को तो ईश्वर या अल्लाह कोई भी देख रहा होगा, उसका भी मन कांप उठता होगा कि कैसे दरिंदों और भैंसी दरिंदों को शासन और सत्ता में हमने बैठाने का काम किया। इनका बुरा वक्त आ गया। और देश की जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, इनका जल्दी मुंह काला करो अभियान चालू कर देगी और इनको जल्दी सीट से उतार फेंकेगी। जिंदाबाद भारत।